भाषा अनार बिना न समझा, नाजुश के अनार्य को, व्यवहार बिन परमार्थ का, उपदेश होए अशक्य हो। जैसे अनार्य जन को अनार्य भाषा के बिना वस्तु स्वरूप नहीं ग्रहण कर सकते, कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना भी अशक्य नहीं है, भाषा व्यवहारी जन की है और वस्तु परमार्थ है, परमार्थ समझाना है ना। पहली नंबर गाथा में सिद्धों में नमस्कार किया था। दूसरी नंबर गाथा में कहा था जो जीव चरित्र दर्शन ज्ञान स्थिति में स्थित है वो स्वयं समय है, और जो प्रथम पुद्गल के प्रदेश में स्थित है वो मिथ्या दृष्टि है। तीसरे में कहा था कि जो इस लोक में सबसे सुंदर है वो एकत्व भक्त आत्मा है, और दूसरे के साथ बंदी कथा वो विसंवाद करने वाली है, उसकी कथा हम नहीं करते, हम तो एकत्व भक्त आत्मा बात करेंगे, और पर के साथ की कथा तो विसंवाद करने वाली है। चौथी गाथा में कहा था कि जब इतनी सुलभ इतनी अच्छी है तो लोग उसको उपलब्ध क्यों नहीं करते, कथा इतनी यदि इतना अच्छा एकत्व भक्त आत्मा है तो लोग उपलब्ध क्यों नहीं कर रहे। तो कहा था कि उसके जो लोगों को संस्कार है ना, जीव संस्कार जो है अनादिकाल का, वो काम बहु बंधनी कथा का पड़ा हुआ है, इसलिए उनको ये सुलभ नहीं है, और काम बहु बंधनी कथा अच्छी लगती है, वो इसलिए सुलभ है उसको वो सब चीज़ें हैं। फिर पाँचवीं गाथा में कहा था कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को ही दिखाऊंगा, अन्य कुछ नहीं दिखाऊंगा, हैं। छठी गाथा में दिखाया अपरमत्व भी नहीं है, परमत्व भी नहीं है, और सातवीं में कहा था दर्शन गुण दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद भी उसके अंदर नहीं है, वो उनसे भी भिन्न है। अब उसके बाद अगली गाथा में 8 नंबर गाथा में कहा कि व्यवहार ने क्यों कहा, आपने व्यवहार ने क्यों लिखा है, तो उसमें बताया कि जैसे अनार्य भाषा के बिना किसी को समझा सकते हैं मलेच्छ को, उसी तरीके से यहाँ पर जो भाषा है अनार्य की उसके द्वारा मलेच्छ को समझाया गया है। इतना ही बेचना यहाँ पर आ गई थी, ठीक है ना। हमारे चल रहा था यहाँ पर भावा चल रहा था जयचंद जी छाबड़े जी का, पेज नंबर चल रहा था अपना इसके अंदर 20। इसमें कह रहे थे कि लोग शुद्ध न्याय को नहीं जानते क्योंकि शुद्ध न्याय का विषय अभेद एक रूप वस्तु है। लोग जो हैं शुद्ध न्याय को नहीं जानते हैं, इसलिए वे अशुद्ध न्याय को ही जानते हैं क्योंकि उसका विषय भेद रूप अनेक प्रकार का है। देखो आचार्य कुमुद की शैली देखो कि उन्हें केवल एक शुद्धात्मा की स्थापना करी और शुद्धात्मा के भेद करके कहा कि इसके अंदर द्रव्य के भेद हैं, गुण के भेद हैं, पर्याय के भेद हैं, इसके अलावा बाकी तेरा कुछ है क्या, कि इसके अलावा बाकी तेरा कुछ भी नहीं है, तेरे द्रव्य के अंदर द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। छठी गाथा में कहा तो पर्यायों से अलग है, और सातवीं गाथा में कहा तो गुणों से भी अलग है। उन्हें शुद्धात्मा दिखाना था ना, प्रतिज्ञा किस बात की करी उन्होंने, शुद्धात्मा को दिखाने की, क्योंकि अन्य में धर्म क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि अन्य में तो जीव धर्म अनादिकाल से मान ही रहा है, अनादिकाल से शरीर की क्रियाएं करता है वो धर्म मानता है, परिणाम मंद हो जाते हैं कषायों में तो धर्मात्मा समझता है अपने आप को। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसके अंदर धर्म नहीं है। अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उसके अंदर ज्ञान बहुत कम होता है बच्चे के अंदर, और थोड़ा सा बड़ा हो जाए ज्ञान विकसित बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है, समझदार बन जाता है, पढ़ लेता है, होशियार बन जाता है, वकील बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, सब क्वालिटी आ जाती है उसके अंदर। और फिर धीरे धीरे जब बुढ़ापा बढ़ता है तो फिर ज्ञान कमजोर होने लगता है उसका, वो फिर ज्ञान कमजोर हो जाता है, होता ही नहीं होता। फिर एक इंद्रिय में चला जाएगा, 2 इंद्रिय में चला जाएगा, और ज्ञान की घटती बढ़ती चलती रहेगी इस तरह से ज्ञान की घटती बढ़ती तो अनादिकाल से चलती रही। लेकिन आचार्य कुनकुन देव कहते हैं कि उन अवस्थाओं से वो ज्ञान न्यारा है, उन अवस्थाओं के अंदर वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान न्यारा, अवस्थाएं न्यारी, ज्ञान न्यारा, अवस्थाएं न्यारी, अवस्थाएं घटती बढ़ती रहेंगी लेकिन ज्ञान त्रिकाल वही का वही रहेगा। आचार्य कुनकुन देव ने धर्म किसे कहा, केवल जो तेरा अशुद्धात्मा है उसे धर्म कहा, प्रमाण का विषय भी नहीं, जो प्रमाण का विषय है वो भी धर्म नहीं है। प्रमाण के विषय के अंदर शुद्ध न्याय की वस्तु है, लिखा ना, लोग शुद्ध न्याय को नहीं जानते हैं, लिखा ना, लोग शुद्ध न्याय को नहीं जानते। यदि शुद्ध न्याय के द्रव्य के अंदर पर्याय मिलाए, गुण मिलाए, गुणों से बात करे तो कहते हैं कि अशुद्ध न्याय हो गया। आचार्य कुनकुन देव ने 2 ही भेद करे बस, एक शुद्ध न्याय का, एक व्यवहार न्याय का, अशुद्ध न्याय का, उसको व्यवहार न्याय को या शुद्ध न्याय को एक ही बात है।
तो आचार्य कुल ने दो ही भेद करे। एक तरफ रखा अखंड अभेद एक शुद्धात्मा जो बदलता नहीं है, जो सदाकाल एक रूप रहता है, और एक तरफ दूसरी तरफ रखा व्यवहार, उसी की बदलती पर्याय, उसी की बदलती पर्याय। क्योंकि जीव इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता ना। जीव केवल अपने विकल्पों का भोगता है, विकल्प ही कर सकता है। ना बाहर में कुछ खा सकता, ना पी सकता, ना पहन सकता, ना शरीर को चला सकता, ना घुमा सकता, कुछ नहीं कर सकता। मात्र क्या कर सकता है, केवल कल्पनाएं कर सकता है अपनी। दर्पण के अंदर मोर दिखाई दे रहा हो है, तो दर्पण मोर को नचाने वाला थोड़ा ना है। दर्पण अलग है, मोर नहीं आ रहा है। तो दर्पण किसका करता है कि दर्पण के अंदर जो मोर झलक रहा है वो उसका करता है। वो बाहर में नाचते हुए मोर का करता दर्पण बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह जो शुद्धात्मा है वो शुद्धात्मा अपने अंदर प्रकट होने वाले भावों का तो करता है, लेकिन बाह्य वस्तु को करता तो नहीं। गे झलकते हैं ना हमारे ज्ञान में। तो ज्ञान की व्यवस्था कितनी है कि ज्ञान स्वयं है और उसमें गे झलकते हैं, इतनी व्यवस्था ज्ञान की है। इससे बाहर ज्ञान की व्यवस्था नहीं है। ज्ञान है और ज्ञान के अंदर क्या झलकते हैं, ज्ञान के अंदर गे झलक रहे हैं। इससे बाहर की व्यवस्था ज्ञान के अंदर है ही नहीं। क्या करे ज्ञान इसके अलावा, कहाँ जाए, कहीं जा नहीं सकता। इसका नाम है व्यवहार ने जब पर्याय से समझाएं, गुणों से समझाएं, और शुद्ध ने समझाएं तो शुद्ध वस्तु एक अखंड, उसका नाम है शुद्ध ने। और भेद के लक्ष्य से राग उत्पन्न होता है, भेद के लक्ष्य से अधर्म होता है, व्यवहार से अधर्म होता है, राग उत्पन्न होता है, मतलब को धर्म नहीं होता। जी जी, आचार्य कुंदे पता क्या कहना चाह रहे हैं कि तेरे जो तू पर्याय पे लक्ष्य करता है ना, गुणों पे लक्ष्य करता है, ये भेद है, ये राग है। और राग जो है, जो तू लक्ष्य कर रहा है, इससे धर्म नहीं होता। धर्म किससे होता है कि इसके अंदर जो शुद्ध नय की वस्तु है उससे धर्म होता है। शुद्ध नय की वस्तु कौन है, अखंड अभेद, उसके आधार से धर्म होगा। और उसे छोड़ करके तू व्यवहार पर आएगा, गुणों के भेद पर आएगा, पर्याय के भेद पर आएगा, तो धर्म नहीं होगा, उल्टा कहो तो अधर्म होगा। ये चार गुण के पर्याय नहीं है। भेद कहो या राग कहो एक ही बात है। भेद से राग उपजता है, भेद के अंदर स्वाद नहीं आता, भेद के अंदर आनंद नहीं आता। वस्तु के अंदर भेद कर दिए ना कि दर्शन के, ज्ञान के, चारित्र के, या पर्याय के भेद कर दिए कि कम ज़्यादा होने वाली पर्याय हैं। तो इन पर्यायों से और गुण भेद से आनंद नहीं उठता। आनंद तो अभेद एक शुद्धात्मा में से उठता है, उसकी दृष्टि से उठता है। कहाँ आचार्य देव ले जाकर बात करना चाह रहे हैं आप, समझो धर्म की परिभाषा कहाँ से दे रहे हैं। मंद कषाई ना हो तो सुन ना पाए इन बातों का भी। तो इन बातों को मंद कषाय बहुत पड़े जीव जब धर्म की बात सुन पाए। धर्म की असली बातें हैं जो जीव ने आज तक सुनी नहीं है। लिखा ना, लोग शुद्ध न्याय को नहीं जानते हैं। ये धर्म की बात जीव ने आज तक सुनी नहीं है। जीव ने व्यवहार धर्म की बात तो बहुत सुनी है कि ये छोड़, त्याग दे, ऐसा कर दे, उसके बाद उसको धर्म बहुत समझा। लेकिन जो प्रमाण की विषय है और प्रमाण के अंदर जो शुद्ध दृष्टि का विषय है, शुद्ध न्याय का विषय है, वो जीव ने आज तक सुना नहीं है, तो जानता नहीं है। क्यों भाजी, है कि नहीं मूल वस्तु? तो प्रमाण की विषय जो वस्तु है वो भी दृष्टि का विषय नहीं है, वो भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं है, वो भी ध्रुव अखंड एक नहीं है। उसके अंदर मिलावट है। उसके अंदर मिलावट किसकी है? प्रमाण के विषय के अंदर कि गुणों की मिलावट है, पर्याय की मिलावट है। वो तो बाहर से हटाने के लिए तो यहाँ पर लेकर आए थे हैं कि भाई यहाँ पर है। जैसे एड्रेस लिखते हैं ना किसी का एड्रेस, तो एड्रेस कैसे लिखते हैं? सपोज करो मेरा एड्रेस लिखे कोई, नवीन कुमार जैन, C128 विवेक विहार, दिल्ली है। उसने लिखा ऊपर से, पढ़ा कैसे जाएगा वो एड्रेस? जब चिट्ठी पोस्ट होगी तो कैसे पोस्ट होगी, कैसे पढ़ा जाएगा? उल्टा उल्टा। हाँ, सबसे पहले दिल्ली पहुंचेगा, हाँ, उसके बाद कुमार पहुंचेगा, हाँ, उसके बाद C ब्लॉक में आएगा, फिर 28 नंबर पे आएगा, फिर नवीन कुमार जैन का घर पूछा जाएगा कि नवीन कुमार जैन कौन से फ्लोर पे है, फिर वो आएगा ना। मूल किसके पास पहुंचना? दिल्ली पहुंचना है कि नवीन जैन का पहुंचना है? नवीन। लिखा दिल्ली है, क्यों लिखा हुआ दिल्ली? जब नवीन जैन का पहुंचना है तो दिल्ली को लिख दिया उसके अंदर है। दिल्ली पहुंचने से काम नहीं बनता भाई, खाली दिल्ली पहुंचा दिया इससे बात नहीं बनेगी। विवेक, चलो दिल्ली छोड़ो, और दिल्ली में विवेक यहाँ पहुंचा दिया है, अब तो बात बन गई? नहीं भैया, अभी बात नहीं बनी। चलो C ब्लॉक में पहुंचा दिया, C ब्लॉक से ही बात नहीं बनती भैया। 128 में पहुंचा दिया, वहाँ भी 4 फ्लोर हैं, 4 लोग रह रहे हैं, इससे बात नहीं बनती। वही एड्रेस चाहिए जहाँ पहुँचना है कि नहीं? इसी तरीके से यहाँ एड्रेस कौन है? अब अपना एड्रेस लिखो, मैं शुद्धात्मा है, गुणों का समूह, अनंत पर्यायवान। ये इतना परिचय प्रमाण का विषय है। अब कैसे चलोगे कि पर्याय से देखोगे पहले कि हाँ भाई ये बराबर है,
फिर गुणों पर आओगे उसके, और फिर द्रव्य पे पहुंचोगे उसके। जब द्रव्य पे पहुंचोगे तब पहुंचना कहा जाएगा, इससे पहले पहुंचना नहीं कहा जाएगा। क्लियर? इसलिए कहा कि लोग शुद्ध को नहीं जानते, अटक जाते हैं बीच में। पहली बात तो प्रमाण की विषय वस्तु क्लियर नहीं है किसी को। आप कितने भी सब बात कर लेना धर्मात्मा, जो आप धर्मात्मा समझते हो बहुत बड़ा अपनी दृष्टि के अंदर, और प्रमाण की पूछ लेना प्रमाण किसे कहते हैं, और प्रमाण के अंदर क्या उपादेय है और क्या अनुपादेय है। प्रमाण ही पूछ लेना कि प्रमाण किसे कहते हैं। प्रमाण माने द्रव्य, परिणमता व द्रव्य, पर्याय माने परिणमता व द्रव्य है। और उस परिणमते हुए द्रव्य के अंदर से परिणाम ना हटाओ तो क्या बचेगा? द्रव्य। वो जो द्रव्य बचेगा वो दृष्टि का विषय है, वो परिणमता द्रव्य दृष्टि का विषय नहीं है। परिणमते हुए काल के अंदर भी वो द्रव्य जो परिणम नहीं रहा है, जो अखंड है, जो पर्याय में नहीं जाता, एक रूप रहता है, शुद्ध रहता है, अपना वस्तु छोड़ करके पर्याय में जाने की व्यवस्था उसके पास नहीं है। समझ में आया? अपनी वस्तु छोड़ कर पर्याय में नहीं जाता, उसका नाम द्रव्य है, हैं? और चला जाए तो क्या होगा? द्रव्य पर्याय में चला जाए तो क्या होगा? तो व्यवहार होगा और क्या? व्यवहार नहीं होगा, पर्याय एक समय की है। जैसे पर्याय नष्ट होगी तो द्रव्य भी नष्ट हो जाएगा, और द्रव्य नष्ट हो जाएगा तो पूरी वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी। वस्तु व्यवस्था यहाँ पर है, उतनी द्रव्य यहाँ पर है। दिखा रहे हैं कि द्रव्य कभी पर्याय के अंदर जाता ही नहीं है, द्रव्य कभी बदलता ही नहीं है, द्रव्य वही का वही रहता है। ये तो व्यवहार के द्वारा समझाया है, हैं? वस्तु व्यवहार में नहीं होगी, भेद करके वस्तु को समझाया है। जैसे वो होता है ना, बच्चा गिर था ट्यूबवेल के अंदर, एक बच्चा ट्यूबवेल के अंदर गिर गया, तो बच्चा छोटा बच्चा था, अब कहने लगा कैसे निकालें इसको, बहुत कोशिश करी नहीं निकला, कैसे निकाला? तो उसका क्या करोगे, बड़े भाई था उसका एक, उसकी टांग में फंदा बांधा और उस भाई को उल्टा करके गड्ढे में लटकाया कि क्या करना है तेरे को, कि जा करके नीचे जाके हाथ पकड़ के लेना उसका और हम तुझे ऊपर खींच लेंगे। यही तो प्रयोजन था उसे बांध के नीचे गिरने का, नहीं तो बांध के लटका देंगे उल्टा उसको, हैं? अब उसको बांध के लटकाया उल्टा, अब उसका हाथ पकड़ने के बजाय रस्सी खोल दी उसने वहाँ पर जाकर नीचे, हैं? तो क्या होगा? वो भी मरेगा और दूसरे को भी मारेगा जो नीचे बैठा, दोनों मरेंगे फिर में, हैं? ये व्यवहार ने अवलंबन था किसके लिए? शुद्धने के लिए। पर्याय समझाई किसके लिए? द्रव्य के लिए। गुण समझाए किसके लिए? द्रव्य के लिए। और खाली गुणों में अटक जाए, पर्याय में अटक जाए, भार वस्तु में अटक जाए तो शुद्धने का विषय खत्म हो जाता है, और शुद्धने का विषय खत्म हो जाता है, धर्म नहीं होता, अधर्म होता है। राग चारित्र गुण की पर्याय नहीं है, वीतराग चारित्र गुण की पर्याय है। क्या कहा भाजी, बोल दे एक बार। राग चारित्र की पर्याय नहीं है, हाँ वीतराग चारित्र की पर्याय है। हाँ, राग चारित्र की पर्याय मतलब भेद जो है ना, ये गुणों का भेद, पर्यायों का भेद, ये चारित्र की पर्याय नहीं है। इनसे तो राग उपजता है, भेद है ना। आनंद कहाँ आएगा इसके अंदर? इसके अंदर आनंद है क्या भेद के अंदर? आनंद तो अभेद के अंदर है, भेद के अंदर आनंद नहीं है, भेद दृष्टि के अंदर आनंद नहीं है। राग पुद्गल की पर्याय है। राग पुद्गल की पर्याय है, बराबर है, लेकिन होता कहाँ है? होता तो जीव के अंदर है। पुद्गल की पर्याय इस अपेक्षा से कहा है कि जब जीव अपने को अखंड भेद देखता है तो अखंड भेद उसे कहीं गिरना पड़ेगा ना, तो उसे पुद्गल की तरफ गिर देता है कि पुद्गल का है, अशुद्ध निश्चय से जीव का है। ये भेद के लक्ष्य से राग उपजता है। क्या कहा जी? भेद के लक्ष्य से राग उपजता है। हाँ, क्या है, जैसे खीर खा रहे हैं आप खीर के अंदर आपका लक्ष्य भेद पे चला जाए उसके, हैं? आपका लक्ष्य भेद पे चला जाए तो खीर का मजा आएगा क्या उसको उस टाइम पर? हैं? रसगुल्ला खा रहे, पता लगा कोई मर गया अपने घर का, कोई खबर आ गई एकदम, और रसगुल्ले का मजा आएगा क्या? हैं? खा तो रसगुल्ला तो मुंह के अंदर ही है, लेकिन मजा नहीं आएगा। ऐसे भेद के लक्ष्य से, उसके गुणों के भेद के लक्ष्य से भी आनंद खत्म हो जाता है। यदि भेद पे भी दृष्टि कर दी ना तो आनंद गया। आनंद के लिए क्या चाहिए? हैं? उपयोग चला गया तो स्वाद भी चला गया। तो इसीलिए कहते हैं वो चारित्र गुण की पर्याय नहीं है, वो राग है, वो भेद की दृष्टि है, उससे चारित्र उत्पन्न नहीं होता। चारित्र तो वीतरागता का नाम है, और वीतरागता कहाँ है? जो अभेद की दृष्टि है, अभेद का आनंद है, वहाँ चारित्र है। वहाँ सराग समदृष्टि जो होता है, जो चौथा गुण समवर्ती होता है, उसको ऐसा नहीं होता कि उसको आत्मा का अनुभव नहीं होता, बिल्कुल भी आत्मा का अनुभव ना हो,
ऐसा नहीं होता है। उसको आत्मा अनुभव कम होता है, लेकिन आत्मा का अनुभव उसको होता ही है, वीतरागता उसको होती ही है, कम होती है। जब तो कहता है विषय में सुख नहीं है, आत्मा के अंदर सुख है, बिना देखे कैसे कहेगा कि आत्मा के अंदर सुख है विषय में सुख नहीं है? फिर तो विषय में सुख मानता रहेगा। लेकिन यहाँ कौन सा विषय उठाया? जो गुण भेद से, पर्याय भेद से भिन्न एक अखंड द्रव्य अपने को समझता है, यहाँ वो शिष्य जी है। और जब बात सुन के हाँ पाड़ देना तो बहुत मुनकर है जी है, इतनी बात सुन के हाँ नहीं निकलती मुंह से। अच्छा, एक एक जैसे मुनि हो गया, छठवें का नुकसान बढ़ती है, वो 48 मिनट में एक बार आत्मा में लीन हो रहा है, हाँ तो इसको मतलब जिस समय लीन हो रहा है उस टाइम धर्म हो रहा है और बाकी समय धर्म नहीं हो रहा। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। ऐसा नहीं है, जिस समय लीन हो रहा है उस समय धर्म हो रहा है, बाकी समय धर्म नहीं हो रहा है। बराबर बात है, धर्म तो उस समय ही हो रहा है, बाकी समय धर्म नहीं हो रहा है। जब भी तो बार बार वहाँ जाता है शुद्धोपयोग के अंदर। यदि बाकी समय धर्म मान ले तो शुद्धोपयोग में क्यों जाए? ये नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जब वो आत्मा में लीन होकर बाहर निकलता है तो बाकी समय को भी धर्म कहा जाता है। किस अपेक्षा से? क्योंकि वहाँ पर शुद्धात्मा के अंदर अनुभव वो कर चुका है, इस अपेक्षा से। बाकी वास्तव में देखा जाए तो उस परिणाम का धर्म नहीं है। आकुलता है कि नहीं है? जब व्यवहारिक की व्यवहार छठे गुण में हैं, खाने के, पीने के, चलने के परिणाम है कि नहीं है, आहार विहार शास्त्र लिखने के, तो जो परिणाम है वो शुद्धोपयोग से अच्छे हैं कि बुरे हैं? बुरे हैं। और मुनराज की अपेक्षा क्या है? मुनराज को शुद्धोपयोग में बैठना है जाके। तो मुनराज को शुद्धोपयोग में जाके बैठना है तो इसलिए बारंबार प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि उसको हे जानते हैं। यदि वो उपाधेय जान लें तो शुद्धोपयोग में जाने का प्रयास ना करें। लेकिन उस जो शुभोपयोग में आए हैं वो शुद्धोपयोग की वजह से उसको भी धर्म कह देते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म नहीं है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि होता है, उसकी क्रियाओं को भी धर्म कह देते हैं, पूजा की, पाठ की, वंदना की, लेकिन धर्म नहीं है। धर्म तो वीतराग परिणति का नाम है। जहां आत्मा में चला गया, रम गया और बैठ गया, उसका नाम धर्म है, बाकी सब अधर्म है। ये सुन लेना दोबारा इन सब लाइनों को ना, इतना बढ़िया बात आ गई कि आज कि पर्यायों के भेद के ऊपर जाए, गुणों के भेद के ऊपर जाए तो भेद है तो दुख है, दुख है तो चारित्र नहीं है, अचारित्र है। तो इतना जरूर है। क्या कह रहे? वो तो बात ज्ञानी पुरुषों के लिए होगी। अब हम लोग हैं सम्यक दृष्टि जीव हैं, हम लोग व्यवहार है, संसार में रह रहे, काम कर रहे, लेकिन संसार में तो रह रहे, ठीक है, धर्म नहीं हो रहा उस टाइम, लेकिन हम ये तो मान रहे हैं ना कि आत्मा एक अखंड रूप वस्तु है। मैं आत्मा, मतलब मैं आत्मा हूँ, ये शरीर आत्मा नहीं है। हम जब इस बात पर विचार कर रहे हैं और इस विचार को करते करते पूरा संसारिक काम कर रहे हैं। देखो क्या है कि जब तक आत्मा का अनुभव नहीं है जीव को, उससे पहले विचार कर सकता है, कह सकता है। और ऐसा विचार हमें ऐसे नहीं पहली बार आ रहा है, अनंत बार पहले भी आ चुके हैं ऐसे विचार। मुनिवर धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, 11 नोपुर का पाठ हम अनंत बार कर चुके हैं। तो लेकिन ऐसा अनंत बार करने के बाद हमें आत्मा नहीं पता लगाता क्या कि आत्मा के विचार में नहीं आए थे क्या? आप टोटल मान लीजिएगा सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण पढ़ना है, उसमें आपको सब पता लग जाएगा। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि कैसा होता है वो पढ़ना, प्रकरण बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कहाँ भूल चल रही है। वो सराग सम्यक दृष्टि कहाँ है? वो सराग सम्यक दृष्टि क्या है? वीतरागता का अनुभव कर चुका है, आनंद उसको आ चुका है, अब बाहर में विषय को हे दृष्टि से भोगता है और आत्मा की तरफ जाने की दृष्टि उसकी है। तो उसको जो हटाव है ना बाहर से, उसको भी चारित्र कह देते हैं, लेकिन उसका नाम अचारित्र है, मिथ्या चारित्र नहीं है। जो सम्यक दृष्टि का चारित्र है उसका नाम अचारित्र है। अचारित्र माने आत्मा के अंदर रम नहीं पा रहा, आत्मा के अंदर रमने की भावना पूरी है, उसका नाम अचारित्र है। और अभी आत्मा का पता ही नहीं अनुभव का, तो अभी मिथ्या चारित्र है, अचारित्र नहीं है। सम्यक दृष्टि नाम तब पाता है जब वीतरागता का स्वाद ले लेता है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्षण भर निज रस को पी चेतन। यदि क्षण भर निज रस को भी नहीं पिया है तो हम तो विकल्प अच्छा रहे हैं, हम तो आत्मा के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं, हम तो चिंतन कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं, तो इससे धर्म नहीं होता। समझ लो भैया, हैं? आत्मा के अनुभव से पहले धर्म शुरू नहीं होता। कितनी क्रियाएं कर लो, कुछ भी कर लो, और जो आत्मा के लक्ष्य, क्या कह रहे? मतलब पहले सम्यक दर्शन के लिए पहले तो अन्याय अनीति पक्ष का त्याग तो पहले जरूरी है ना। ऐसा थोड़ी है कि मान लिया हम आत्मा की चर्चा कर रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में अन्याय अनीति पक्ष बचा हुआ है तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा, ऐसा थोड़ी संभव है। देखो क्या है, चौथा गुण स्थान है, 5 गुण स्थान है। जो भी ये जो है ना, ये उपदेश शैली है एक्चुअली।
अन्याय का त्याग करो, अनियति का त्याग करो, अभक्ष का त्याग करो, ये उपदेश शैली है, हैं? वो ठीक है, उसको हे जानता है। अन्याय अनिति अभक्ष का स्कोप देखो, बहुत बड़ा स्कोप है अन्याय अनिति अभक्ष का, मतलब छोटा स्कोप नहीं है अन्याय अनिति अभक्ष का। आप घुस जाओगे ना उसके अंदर तो बहुत चीज़ निकलेंगी। अभक्ष के अंदर मैं चलना फिरना उठना बैठना बात करना, बहुत चीज़ निकल आएंगी उसके अंदर, तो फिर तो समय दर्शन भारी हो जाएगा। वो उपदेश शैली के अंदर श्रावक के लिए कथन किया जाता है कि अन्याय अनिति अभक्ष का त्याग होना ही चाहिए, इसके बिना नहीं होता। लेकिन चौथे गुण स्थान के अंदर कहा है अचारित्र। चौथे गुण स्थान का नाम है अवृत समय दृष्टि और पांचवें का नाम है व्रत समय दृष्टि। तो जो नियम पूर्वक त्याग होता है पांच गुण स्थान के अंदर होता है, तो ये चौथे के अंदर हे बुद्धि पैदा हो जाती है उसके अंदर। ये धन मैं कमा रहा हूँ ला रहा हूँ, अच्छा नहीं है भैया, ये मतलब अन्याय का धन रुचता नहीं है मेरे को। अरुचि पैदा हो जाएगी उसके अंदर, विषय भोग के अंदर, अन्याय नीति पक्ष के अंदर हैं उसका। और मोटे मोटे छूट जाएंगे, ऐसा ही नॉन वेज खा रहा है और उसका समय दर्शन हो गया, ऐसा नहीं है। मोटा मोटा तो बहुत छूट जाएंगे उसके, लेकिन संपूर्ण छूट जाएं ऐसा जरूरी नहीं है जीवन में से। उसके लिए बहुत निर्णय की जरूरत है, हम किस स्थिति के अंदर हैं, कैसे हैं, क्या हैं, उसकी बहुत निर्णय विवेक लगाने की जरूरत है। लेकिन समय दर्शन को इससे बाधा नहीं आती। कैसे नहीं आती? आजकल के जो व्यापार हैं वो तो इस तरह के हो गए हैं कि हाँ। उसमें अन्याय नीति तो बराबर। अभी तो स्थिति और बिगड़ गई भाई साहब, 18,500 साल धर्म चलना है, तो आप सोचो ना अभी स्थिति है 18,000 साल चलेगा तो कैसे समय दर्शन होंगे लोगों को, फिर तो समय दर्शन मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसा सर्वथा नहीं है, ऐसा एक देश अपेक्षा से चरणानियों की अपेक्षा से ऊर्ध्व करके कथन किया जाता है, सर्वथा ऐसा नहीं घटता है। अच्छा, मुझे लगता है कि जब हम समय सार पढ़ रहे हैं, जब हम समय सार पढ़ रहे हैं, रतन के श्राव का सार पढ़ रहे हैं, वो तो अलग बात है। सब जब समय सार चढ़ रहे हैं तो जो आचार्य वो तो जानते हैं ना कि जो समय सार तक आया है वो अन्याय नीति छोड़कर आया है। नहीं देखो क्या है, जैसे शेर का जीव था और शेर के जीव को मुनिराज उपदेश दे रहे थे और वो मांस खा रहा था, उसके मुंह में खून लगा हुआ था, तो उन्होंने ये नहीं कहा कुल्ला कर कहा, पहले उन्होंने उसे सबसे पहले ये कहा तो शुद्धात्मा है। और जो शुद्धात्मा समझ लिया तो बाकी सारे काम सहज अपने आप होंगे। फिर वो पानी बिछान के पिएगा, शराबी बन जाएगा। उन्हें मुनिराज ने क्या कहा, प्रथम में प्रथम तू आत्मा का निर्णय कर, ऐसा भेद विज्ञान कर, तू आत्मा है। जब पुद्गल से भेद विज्ञान करेगा, पुद्गल को भिन्न देखेगा, तो अन्याय अनीति अभक्ष स्वयं ही छूटेंगे, छोड़ने नहीं पड़ेंगे। हम जैनी लोग बैठे यहाँ पर, किसी जीवन में ऐसे अन्याय अनीति अभक्ष चल रहेगा जो बाहर के लोगों में चल रहे इतने भयंकर वाले, किसी जीवन में हैं? शुद्धात्मा पढ़ते हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कंडीशन वो पांचों गुण स्थान की है। हम चाहते हैं पांचों गुण स्थान जैसे हमारे मुनिराज से परिणाम हो जाएं, मुनि श्रावक जैसा आचरण हो जाए, ऐसा नहीं है। अभी स्थिति समझो, वो आदिनाथ भगवान उसका नृत्य देख रहे थे देवांगना का, वो छाई समदृष्टि थे। ये देखो कषाय का पोषण करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। देखो किसी के कोई स्वच्छंदता पोषण करे उसकी बात नहीं है बिल्कुल भी। जो जहाँ है टोटल मंजिल का बहुत शाबाश, वो तो करना योग्य ही है, लेकिन इससे धर्म नहीं होता। धर्म तो एक शुद्धात्मा को देख करके रमने का नाम है बस। इसके अलावा अन्य कहीं बाहर में कोई सोचे वितरागी हो गया हूँ, हाथ पाथ रख के बैठ जाए और दिना सांस पढ़ता रहे, उसको समय दर्शन होगा, और कोई जो सुन रहा है उसका समय दर्शन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। कोई पढ़ सुने और एक मिनट काम कर ले अपना, लिखा था ना गाथा है पिछली बारे में, एकदम उसका नेत्र पूर्ण आंसू से भर गए। मैंने तो आत्मा सुनी नहीं था आज तक, और आत्मा सुनते ही एकदम से निहाल हो गया। स्वामी जी के हाथ में शास्त्र आया, देखते आंखों से आंसू आ गया, अरे क्या आ गया मेरे हाथ में। ऐसा नहीं है। मुंह की पट्टी लगी हुई थी उस टाइम तक, मुंह की पट्टी नहीं छूटी थी उस टाइम तक भी। ऐसा वो उसकी कंपल्सरी कंडीशन नहीं है, हाँ वो छूटने चाहिए, वो बात एक अच्छी बात है। उपदेश शैली में उसको अच्छा कहा जाता है, ठीक है ना। अब जब पहले जमाने में तो जैनियों को आपने भी पहले बताया था, कोर्ट में जैनियों की गवाही दी जाती थी। हाँ जैनी गवाही से छूट मिल जाती थी, मतलब मुजरिमों को। वो किस लिए? वो इसलिए कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है, तो इसलिए हमारा अन्याय अनीति के साथ तो संबंध है ही नहीं। आचार्य हमें ये क्यों कहेंगे तुम अन्याय छोड़ो नीति छोड़ो? उसे पता है जैन है, समय सार पढ़ना आया, तो ये अन्याय नीति भाई साहब क्या है, बहुत सी बार स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। अब वो किसान है, किसान के जीव को मुनिराज का उपदेश समय दर्शन हो गया। किसान खेती करता है, अब खेती में हिंसा है तो खेती तो छोड़ देगा वो थोड़ा कर्म पड़ता है उसका, लेकिन वो तो है जानता है। अब माता का बच्चा है, एक औरत है, उसका बच्चा हुआ अभी, अब वो उसके कपड़े गंदे रहते हैं, बच्चे को पालती है, कभी बच्चा पोटी कर देता है, फिर तो कपड़े शुद्ध कैसे रखेगी वो, उसकी मजबूरी है। लेकिन वहाँ उसको अच्छा नहीं जानती अंदर से, वो उसको हे दृष्टि से भोगती है, हे दृष्टि से विचार करती है, तो उसको कहा जाता है छूट गया। वो अंदर में हे पने की दृष्टि जो है उसको छुटा हुआ कहते हैं। यहाँ बात ये है, जब छोड़ देता है तो पांचों स्थान कहते हैं उसको, ठीक है। चलो
लोग शुद्ध न्याय को नहीं जानते क्योंकि शुद्ध न्याय का विषय अभेद एक रूप वस्तु है। उस द्रव्य गुण पर्याय के अंदर से जो द्रव्य है वो एक वस्तु है, पर्याय अनेक गुण अनेक हैं, पर्याय अनेक हैं, लेकिन द्रव्य अभेद एक है। अभेद कहने से मतलब गुणों के भेद नहीं है, और एक कहने से पर्याय के भेद नहीं है। शुद्ध न्याय का विषय है, किंतु वे अशुद्ध न्याय को जानते हैं। आज तक इस जीव को अशुद्ध न्याय का परिचय तो बहुत बार हुआ, लेकिन शुद्ध न्याय का परिचय इस जीव को आज तक हुआ नहीं है। जो धर्म का मूल केंद्र है उसका जीव ने परिचय आज तक करा नहीं है। अशुद्ध न्याय माने अधर्म और शुद्ध न्याय माने धर्म। अभी किसको पढ़ाएं ये बातें, बताओ कौन सुने बातें? किसको फुर्सत है दुनिया भागती दुनिया के अंदर, किसको फुर्सत है बातें सुनने की करने की? अशुद्ध न्याय को ही जानते हैं क्योंकि उसका विषय भेद रूप अनेक प्रकार का है। अशुद्ध न्याय का विषय क्या है? भेद रूप है और अनेक है। अशुद्ध है सो अधर्म है, धर्म नहीं है। धर्म है तो किसके आश्रय से है? एक अखंड अभेद पिंड में हूं उसके आश्रय से है। इसलिए वे व्यवहार के द्वारा ही परमार्थ को समझ सकते हैं। एक बच्चा है, उसके लिए वो लकड़ी का गिडोलना ले आए हैं, लकड़ी का गिडोलना चलाता है वो। अब है क्या वो लकड़ी तो है उसके अंदर, गिडोलना थोड़ा ना है, गाड़ी वाड़ी थोड़ा ना है, लकड़ी की गाड़ी ले आया उसके लिए, गाड़ी है वो तो लकड़ियाँ हैं। अब बच्चे से रास्ते में हटाओ तो बच्चे को हटाने के लगाओगे कि लकड़ी हटा दे, तो क्या करेगा वो? कोई लकड़ी रखेगी उसको हटा देगा। क्या कहोगे उसको? भाई अपनी गाड़ी हटा ले रास्ते से, हैं? क्या कहोगे उसको? अपना घोड़ा रास्ते से हटा ले, तो समझ जाएगा कि किसे हटाने के लिए कह रहे हैं। वो अपना घोड़ा हटा लेगा। और तुम उसे कहोगे लकड़ी हटा ले, हैं ऐसे कहाँ ले घूम रहे, ऐसे हटा ले, तो समझ नहीं पाएगा। उस बच्चे को बच्चे की भाषा में ही समझाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर क्या कहते हैं कि वो जो बताने वाला है वो उसको लकड़ी जाने, वो घोड़ा न जान ले उसको। परमार्थ का कहने वाला जानकर परमार्थ अतः व्यवहार न्याय को परमार्थ का कहने वाला जानकर उसका उपदेश किया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि व्यवहार न्याय का अवलंबन कराते हैं। देखो शास्त्र के अंदर लिखा, दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, चारित्र वाला है, राग वाला है, लिखा देखो यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा है। एक गाथा है प्रशंसा जी के अंदर, पुण्य फला अरहंता, गाथा के अंदर लिखा हुआ है, गाथा नंबर शुरू गाथा में है, पुण्य फला अरहंता, कि पुण्य के फल से अरहंत पद होता है। पकड़ लिया लोगों ने सबने, पुण्य के फल से अरहंत होता है, पुण्य के फल से अरहंत होता है। देखो पुण्य ना करेंगे अरहंत कैसे बनेंगे? पुण्य करना जरूरी है, पुण्य के बिना कैसे बनेगा? अरे यार तू गेहूं के लिए बीज बोता है कि भूसे के लिए बोता है? भूसा उग जाता है वो बात ठीक है, लेकिन भूसे के लिए तो बीज नहीं बोया जाता, गेहूं के लिए बीज बोया जाता है। अब पुण्य फल अरहंता, कि पुण्य के फल में अरहंत होते हैं, तो मतलब उसका ये था कि जितनी विभूति है समोषण की, दिव्य ध्वनि की, इंद्र सेवा कर रहे हैं, वो सब किसके होते हैं? फल में है, वो सब पुण्य के फल में है। बिना पुण्य के फल के वे सब विभूति नहीं हो सकती। दो केवली होते हैं, एक सामान्य केवली होते हैं, तीर्थंकर केवली होते हैं। पता है सब लोगों को? नहीं पता? ये तो मोटा मोटी बात है। भगवान है, सर्वज्ञ हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो सामान्य है, तीर्थंकर है। सामान्य केवली के समोषण नहीं होते हैं, इंद्र नहीं आता समोषण रचने के लिए, या दिव्यध्वनि नहीं होती उनकी, ये सब व्यवस्थाएं नहीं है बाहर की। लेकिन तीर्थंकर केवली हैं, उनकी व्यवस्था है पूरे समोषण की, विभूति की, है कि नहीं है? तो व्यवस्था क्यों है? क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है, नाम कर्म की त्राणे प्रकृति के अंदर वो कर्म की प्रकृति है। कर्म की प्रकृति उदय आता है तो समोषण लग जाता है बाहर में। लेकिन नाम कर्म की प्रकृति है पुद्गल की, पुद्गल का खेल पुद्गल में चलता है, जीव में नहीं चलता। समोषण के अंदर बैठे भगवान और सामान्य गंधकुटी के अंदर बैठे भगवान, दोनों भगवान के अंदर कोई फर्क नहीं है। तो फर्क किसका है? फर्क कर्मों के उदय का है। उनकी नाम कर्म की प्रकृति तीर्थंकर की है, उनकी नहीं है। शुद्धात्मा में कोई फर्क नहीं है वहां पर। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि व्यवहार का अवलंबन कराते हैं, पुण्य का अवलंबन कराते हैं, व्यवहार का अवलंबन कराते हैं। आचार्य को व्यवहार को ले आते हैं वहां तो उठा के कि गुण भेद भी व्यवहार है, गुण भेद को भी छुड़ा देते हैं, गुण भी छोड़ दें। प्रत्युत बल्कि व्यवहार का अवलंबन छुड़ाकर परमार्थ में पहुंचाते हैं, यह समझना चाहिए। वो बच्चे को नदी में छोड़ा है, उसको गड्ढे में छोड़ा है, तो उस बच्चे से कहा है उस बच्चे का हाथ पकड़ ले, हम तुझे खींचेंगे, तो दूसरा बच्चा भी खींच के आ जाएगा। वहाँ ये नहीं कह रहे कि तू अपनी टांग खोल देना और वहीं पे बैठ जाना है। ये व्यवहार का उपदेश है। तुझे नीचे गिराया जा रहा है, आचार्य देव नीचे आके उपदेश दे रहे हैं, तो इसलिए तुझे ऊपर उठा सकें, क्योंकि तुझे शुद्धात्मक अनुभव आज तक है नहीं। तो शुद्धात्मक अनुभव कैसे होगा? जब गुणों से भिन्न
पर्यायों से भिन्न अपने को देखेगा तो शुद्धात्मा का अनुभव होगा। तो इसलिए गुणों के भेद और पर्याय के भेद समझाते हैं, अन्य कोई उनको जरूरत नहीं थी समझाने की। चलो इसके आचार्य जो जैसेन है उनके और पढ़ लेते हैं और बस उसके बाद जो है क्लास खत्म करेंगे। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ जी, आगे सामने पेज नंबर है ये, पेज नंबर क्या है, 31। तो शाम को भी पेज नंबर 31-32 चल रहे हैं और अभी पेज नंबर 31 चल रहा है, और दोनों साथ साथ ही शुरू हुए थे, शावकाचार्य भी और समयाचार्य जी भी, और दोनों को साथ साथ ही चल रहे हैं। देखो विरोध नहीं है, वहाँ कहते हो इसमें विरोध है। क्या कह रहे हैं? बहुत सी बातें तो ऐसी होती है, नहीं समझ आता कि बस सुबह के टाइम हम रत्न तेज पढ़ रहे हैं और श्रावण पढ़ रहे हैं। भाई चारों अनियों को प्रयोजन वीतरागता है, कोई विरोध तो आपस में नहीं अनियोग है कि वो अनियोग कुछ कह लड़ाई हो आपस में, सभी अनियोग है कि ये कुछ कह रहा है ये कुछ कह रहा है, लड़ रहे आपस में कि तुमने ऐसे होगा तुमने ऐसे होगा। चारों अनियोग की वीतरागता के पोषक हैं, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। चारों का प्रयोजन वीतरागता है, चारों का प्रयोजन शुद्धात्मा का अनुभव है। वो कहता है शांत रहो, बाहर में क्रोध आदि मत करो, शांत रहोगे तो आत्मा का अनुभव कर पाओगे, तो कैसे करोगे अनुभव? वो कहता है, ये कहता है शुद्धात्मा का अनुभव करो। बात प्रयोजन आत्मा के अनुभव से ही है, शुद्धात्मा के अनुभव से ही है। पढ़ो जी, इसको पूरा पढ़ दो फटाफट इसको। अब यहाँ यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार कोई ब्राह्मण अथवा साधु मल्लिकों की बस्ती में गया, ये अर्थों पर पढ़ी ली सब एक बार, है ना? हाँ, ये वो आचार्य जयसेन की टीका है ना अलग से, तो उसके ऊपर पढ़ लो एक बार। अर्थात जिस प्रकार समर्थ नहीं है पर्सन, ऐसा कौन समर्थ नहीं है? उत्तर, अनज्जो अर्थात अनार्य मल्लेच समर्थ नहीं है। पर्सन क्या करने के लिए समर्थ नहीं है? उत्तर, काहेदु अर्थात अर्थ ग्रहण कराने रूप संबोधन के लिए समर्थ नहीं है। कैसे समर्थ नहीं है? अन्नाज भाषम बिना अर्थात अन्याय भाषा के बिना अर्थ ग्रहण कराने में समर्थ नहीं है। यह दृष्टांत हुआ। अब दृष्टांत सिद्धांत कहते हैं, अतः अर्थात उसी प्रकार व्यवहारेन बिना अर्थात व्यवहार के कथन के बिना परमत्थु वेद परमत्थु वदेशणम सक्कम, परमत्थु वदेशन मसक्कम अर्थात परमात्मा का उपदेश करने के लिए समर्थ नहीं है। यहाँ ये अभिप्राय है कि जिस प्रकार कोई ब्राह्मण अथवा साधु मल्लेच्छों की बस्ती में गया, वहाँ मल्लेच्छ द्वारा नमस्कार करने पर ब्राह्मण अथवा साधु द्वारा स्वस्ति कहे जाने पर स्वस्ति का विनाशी कल्याण और ऐसा न जानकर वह मल्लेच्छ मेढ़े की तरह देखता है, उसी प्रकार वह अज्ञानी जन भी आत्मा कहे जाने पर आत्मा शब्द का अर्थ न जानता हुआ भ्रम से देखता ही रहता है। उन्हें वह निश्चय व्यवहार के ज्ञाता पुरुष द्वारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला ऐसा जीव शब्द का अर्थ है ऐसा कहा जाता है, तब वह संतुष्ट होकर जानता है। इस प्रकार भेद अभेद रत्नते के व्याख्यान की मुख्यता से दो गाथा द्वारा स्थल हुआ। देखो ये तो सब समझा हुआ ही है, सब पूरे व्याख्या इसकी बहुत अच्छे से आ चुकी। तो काम वाली भाई आती है ना हमारे यहाँ, तो काम वाली भाई सफाई करती है, सब काम कर लेती है। अब वो बैठ जाए, कहने लगी मैंने सफाई करी, मेरा घर है, सफाई करने बुलाया ना मुझे, मैंने सफाई करी, तो क्या कहते हो? तेरा काम इतना ही है, सफाई कर और जा, हैं? इसके अलावा तेरा काम नहीं है। तेरा काम तू सफाई करने के लिए। व्यवहार ने क्या है? व्यवहार ने बिठाने के लिए नहीं है। व्यवहार ने काम क्या है? समझा और जा, समझा और जा, बस तेरा इतना काम है, इससे आगे तेरा काम नहीं है। यदि व्यवहार को उपादेय कर ले और निश्चय ने को जाने ही नहीं कि मैं शुद्धात्मा कौन हूँ, कैसा हूँ, इस बात को जाने ही नहीं, व्यवहार को भी जानता रहे, व्यवहार को भी जानता रहे, तो धर्म नहीं होता, धर्म हो जाता है। और आचार्य व्यवहार के मतलब क्या समझते हैं, क्या समझाते हैं कि गुणों का भेद और व्यवहार का भेद, वो व्यवहार है, काम वाली बाई है वो। किसको समझाने के लिए? एक अखंड अभेद द्रव्य को समझाने के लिए। आचार्य देव को जरूरत नहीं थी, वो तो मलेच्छों की बस्ती में आ गए, और मलेच्छों की बस्ती में आके किसी का भवितव्यता का उदय था महाभाग्य का, और उसे कह दिया स्वस्ति शब्द। अब कोई समझना चाहे समझ ले, और ना समझना चाहे तो मत समझ। उन्हें कोई जरूरत नहीं है समझाने की, नीचे आ गिर के आगे। वो तो उनके मन में विचार आ गया तेरी भविता देख के कि समझा देते हैं, तो समझा के चले गए। तेरी जरूरत हो, गरज हो तो समझ लेना। उन्हें तो एक इंद्रिय का द्वार खुला हुआ है, निगो का द्वार खुला हुआ है, फिर कोई जरूरत नहीं समझने की। जय चल रहा है, चलता रहने दे।
समझना केवल एक है, शुद्धात्मा है। बस चलो समय हो गया। तो इस तरह से हमारी जो गाथाएं थी, गाथा नंबर हमारी 8 हो गई हैं कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता। तो चलिए निश्चय को समझना और निश्चय को आनंदपूर्वक समझना। अब अगली गाथा आएंगी 9-10 नंबर की गाथा की, बहुत सुंदर गाथाएं हैं। इसके अंदर कहेंगे जो सम्य दृष्टि जीव है, बहुत सुनना ध्यान से, जो सम्य दृष्टि जीव है चौथे स्थानवर्ती, वो केवली है, अनंत है, वो सिद्ध है। जी मैं जी। मतलब अगली गाथा में आने वाला है। ये शुरू की जो गाथाएं हैं ना, एक्चुअली 38 गाथाएं जो हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स है। सर्वे संग्रह की पहली गाथा बताया था ना, हाँ, उसमें भी आया था कि जिनवर वर्षभ के अंदर आया था, जिनवर और जिनवर वर्षभ, तो उसके अंदर भी आता है जिन। तो जिन माने वो सम्य दृष्टि जी, वो जिन है। और यहाँ कहेंगे कि वो केवली है, वो अनंत है। दो गाथाएं एक साथ चलेंगी अभी, हैं। तो इस तरह से गाथाएं हैं, उसकी चर्चा भी अपन लोग कल करते हैं। निज निधि